नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक भारत वर्ष। अभी हम कुढ़नी विधानसभा में, कुढ़नी पंचायत में हैं, मुजफ्फरपुर जिला में हैं। इस बार के पंचायत समिति के उम्मीदवार और आने वाले चुनाव के उम्मीदवार हुई कुमारी सुष्मिता। उनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं दिलीप जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे, और साथ में कुमारी सुष्मिता जी भी साथ में बैठी हुई हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे मुद्दा क्या है, विशेष तौर पे पंचायत समिति का कार्यकाल कैसा रहा, महिला सुरक्षा की बात हो या पंचायत समिति का जो भी कार्य रहा, जो भी काम है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, जानेंगे। लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है और कैसा है इनका प्रतिक्रिया भी जानेंगे। पेशे से दिलीप जी सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज के लिए हमेशा काम करते आए हैं। लॉकडाउन हो या जिस तरीके से लॉकडाउन में लोगों की काफ़ी समस्या हुई, उसमें इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और लोगों को कदम से कदम मिला के साथ में रहे। सबसे पहले दिलीप जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सुष्मिता जी का, चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों से मिलने, लोगों की कैसी प्रतिक्रिया है? लोगों का प्रतिक्रिया तो आप आए होंगे तो आपको तो पता चल गया होगा पंचायत में क्या मेरा सिस्टम है। सारा जगह हम आज से नहीं 10 साल से समाज सेवा कर रहे हैं। पूरा पेपर में निकलता भी है और निकल रहा है, सभी लोगों को पता है। अब आगे जो है सो जनता हमको समय देना चाहती है, साथ देना चाहती है। हम कभी राजनीति में थे नहीं, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति के कारण हमें यह कदम उठाना पड़ रहा है। कारण यही है कि महिला सीट है तो हमने अपनी वाइफ को नॉमिनेट किए हैं। अब जनता पूरा अब पंचायत में भी भ्रमण कर सकते हैं, 100 नहीं 150% हम जीत रहे हैं, ठीक है। और हम लोग 10 साल से छठ मैया के आशीर्वाद से सूप, नारियल, केला, नींबू, साड़ी बांटने का काम किया। कभी नहीं सोचे थे कि हमको राजनीति भी करना है, लेकिन आज ऐसा मोड़ आ चुका है कि हम मजबूर हो गए। जनता का सोच है कि आप अगर आइएगा, आपके ऐसा आदमी जब 10 वर्षों से सेवा में है, कभी भी आप निस्वार्थ किसी का सेवा किए हैं। अभी लॉकडाउन था, लॉकडाउन में हमने मास्क, साबुन, हमसे जो बना सभी का हम मदद किए। जो भी गरीब जो आते थे, जिनको 200, 400, 500 रुपये का भी जरूरत होता था, तो हम वो भी कार्य किए। तो आगे तो आप पंचायत भी भ्रमण करके पता कर सकते हैं कि मेरा रेपुटेशन क्या है और हम लोग कैसे लोग हैं। दूसरी बात ये है कि आपने पूरा जिस तरीके से पोलिंग खोल दिया पंचायत का जी, कि कैसा काम है और किस तरीके से काम हुआ था जी। सिटिंग पंचायत समिति का कार्यकाल कैसा रहा 5 सालों में? वो तो जनता जान रही है और अच्छी तरह से समझ रही है। 5 सालों में हमको लगता है कि कुढ़नी में एक भी काम, अगर समिति आप भ्रमण कर लीजिए कि एक भी शिलान्यास मिल गया समिति की तरफ से, तो आप जो कहिएगा सो। 5 साल में कर क्या रहे थे? पता नहीं, वो कलकत्ता में रहते थे, हम लोग भी हाँ बंगाल में रहते थे। कभी कभी आते थे, कोई ये नहीं है। और हम लोग भी उनको अगली बार सपोर्ट किए थे। अच्छा। कि उनके द्वारा से आश्वासन हम लोग को दिया गया था कि हम प्रमुख बनेंगे। तो हम लोग सोचे थे कुढ़नी में एक सीट हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, पूरा निगेटिव हो गया। वो आप जनता से भी कुढ़नी में पता है, एक जनता आपको बता देगी कि क्या कुढ़नी में हुआ है। अगर पंचायत समिति के द्वारा अगर कुछ भी काम हुआ होता तो आज कुढ़नी पंचायत बहुत आगे होता। कुढ़नी पंचायत बहुत आगे होता। दूसरी बात यह है कि लोगों से मिलने, लोगों की जैसे आपकी प्रतिक्रिया आ रही है, जिस तरीके से आपने पंचायत समिति का कार्यकाल बताया, कहीं ना कहीं दुख की बात है। क्या लगता है कि जिस तरीके से आपने पंचायत के बारे में आपने बात किया, अगर यहाँ से सुष्मिता जी अगर जीत कर आती है तो क्या दिलीप जी काम होने वाला है? वो तो समय बताएगा, क्योंकि जीतने के बाद जब जो निस्वार्थ भाव 10 साल से सेवा कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जब जनता साथ देगी तो काम इतना होगा कि आप भी आइएगा कभी तो एक बार जरूर देखिएगा कि कुढ़नी में विकास क्या हुआ है। विकास क्या हुआ, मुद्दा क्या लेके आए हैं? हम लोग का मुद्दा है नारी को सम्मान मिलना चाहिए। जो बेरोजगार युवा जो इतना भटक रहे हैं, उन लोग को रोजगार मिले। और क्या, विकास में यही सब है, रोजगार, सम्मान महिला को होना चाहिए, जो आज के डेट में बहुत कम दिखने को मिल रहा है।
महिला को होना चाहिए क्या? सुष्मिता जी, अगर यहाँ से चुनाव आप जीतेंगी, अगली बार जो चुनाव होने वाला है कुछ दिनों में, अगर चुनाव जीत कर आती है तो कुढनी पंचायत से पंचायत समिति अगर बनती है, जो 5 साल का कार्यकाल रहेगा, उस कार्यकाल में यहाँ की जनता आपके 5 साल के कार्यकाल में सुरक्षित महसूस करेंगे? जी, महसूस करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। महिला सुरक्षा का ऊपर हमेशा, महिला के ऊपर हमेशा सवाल होते रहा है, जिस अधिकार के लिए कहीं ना कहीं महिला को अधिकार नहीं मिल पाता है, घर में दबाया जाता है, इसके ऊपर क्या करना है? देखिए, हम लोग पार्टी से जुड़े हुए भी लोग हैं, हम लोगों की अभी सरकार भी है, हम जदयू से भी जुड़े हुए हैं। तो अगर हमको यहाँ से सफलता मिलती है तो आप समझ सकते हैं कि सरकार मेरी है, तो आगे भी यहाँ से जितना बेहतर हो सके उस पर हम लोग काम करेंगे। महिला की सुरक्षा आपको बोलवे किए हैं, वो सब हो गया, विकास हो गया। काम किस पे सर्वप्रथम? मुद्दा ठीक है, काम सर्वप्रथम किस पे करने वाले हैं आप पंचायत? पहले तो मैं पंचायत को ठीक करूंगा, जैसे क्योंकि पंचायत में अब देख रहे ना, मेरा सामने रोड आवागमन का रास्ता नहीं है। हम लोग को अगर स्टेशन जाना हो तो पूरे घूम करके और तब स्टेशन पहुंचते हैं, तो वो सब क्लियर नहीं है रास्ता, न नाला की व्यवस्था है, जो रोड पे दिन रात पानी बहते रहता है। अब यहाँ के जो प्रतिनिधि थे वो कुछ किए नहीं। ये रोड हमको लगता है कि 20 साल हो गया हुआ सोलिंग कराए हुआ। अच्छा। और अभी तक वैसी है, न नाला बना न रोड बना, बस यही सब है। पहले क्या हमें एक और बात पता चला है दिलीप जी कि आप हमेशा समाज में रहते हैं, लोग की समस्या के साथ खड़े रहते हैं, जो भी सहायता हो आप हमेशा सहायता करते हैं। क्या हम मान के चलते अगर कल होके सुष्मिता जी चुनाव जीतती है तो ये कार्य जो आप करते आए हैं ये रेगुलर रहेगा, कार्य हमेशा चलते रहेगा? रेगुलर नहीं रहेगा, उससे भी ज्यादा होगा, वो तो हम कर ही रहे थे। अभी ये सिटिंग मुखिया की पंचायत समिति की तरह आप नहीं बोलने वाले हैं, वो जनता जान रही है। आप जनता से भी एक बार आए हैं तो कम से कम समझ लीजिएगा कि सुष्मिता जी या दिलीप जी का क्या कार्यकाल था और क्या होने वाला है, वो सब आपको पता चल जाएगा, वो सब हो जाएगा। ठीक है, हमारे चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ करना चाहते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी तो सभी के मुख्यमंत्री हैं, तो उनसे मेरा आग्रह है कि नारी सम्मान शक्ति हो गया, तो ऐसे भी तो मुख्यमंत्री जी हमारे नारी के बहुत सम्मान दे रहे हैं, और बहुत ही 20% 30% जो भी आरक्षण मिला है वो हमारे मुख्यमंत्री जी का ही देन। बिल्कुल बिल्कुल। आज जो सीट भी है महिला के लेकर विशेष तौर कल भी हमने मुख्यमंत्री जी का बर्थडे मनाए थे और उनके दीर्घायु का कामना भी किए थे। सभी लोग जितने भी जदयू कार्यकर्ता यहाँ पे आए थे, सभी कोई जदयू का जो भी हमारे कार्यकर्ता लोग थे वो बहुत ही खुश है मुख्यमंत्री जी से, जो नारी को जो सम्मान दिए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से कुढनी विधानसभा में कुढनी पंचायत के लोगों को आने वाले चुनाव के लेके कोई संदेश आप दोनों का? संदेश है कि सभी कुढनी पंचायत वासियों से मेरा अनुरोध है कि आप सोच समझकर मतदान करें। यह ना हो कि फिर जो अभी हुआ है 5 साल, वो 5 साल आपको फिर भुगतना पड़े। हम यही संदेश देंगे कि सोच समझकर मतदान करें, बस इससे ज्यादा। सोच समझकर मतदान करें। दिलीप जी से हम बातचीत कर रहे थे, हमारे साथ कुमारी सुष्मिता जी भी थे। मुद्दा काफी है और विशेष तौर पे इन्होंने मुद्दा को क्लियर कर दिया है कि विकास, जिस तरीके से सिटिंग पंचायत समिति ने काम किया है वो कहीं ना कहीं विकास नहीं हुआ है। अगर हम यहाँ से पंचायत समिति बनकर आते हैं, विकास पर ध्यान देंगे और जो हम काम करते आ रहे हैं सामाजिक कार्य का वो हमेशा ध्यान देते रहेंगे। अब देखते हैं यहाँ से अगर कुमारी सुष्मिता जी अगर पंचायत समिति बनकर आएंगे कितना काम होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन पिंटू के साथ मैं राजीव।